हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर सिंपल टीचिंग पर। आज हम आपको सिखाते हैं वर्ग निकालने का सेकेंड ट्रिक, जो 175 टू 105 तक, यानी कि 75 से लेके 125 तक के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम आज निकालेंगे 84 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 84 का निकालने के लिए सबसे पहला ट्रिक आप ये ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो 84 का निकालने के लिए इसको हम बेस क्या मानते हैं, 100 का बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? 100 का बेस मानते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि 50 प्लस यानी कि 75 से लेके 74 से लेके 26 के बीच का रेंज के निकालने के लिए हमने वर्ग सिखाया था। अब इसमें आपको निकालना सिखाएंगे 75 से लेके 125 तक का के बीच का। तो इसमें हमारा आधार क्या होता है, बेस होता है 100। तो जैसे कि हमने 84 लिख लिया, 84 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये इसको ध्यान में देंगे कि 84 100 से कितना अधिक है या कम है। अगर कम है तो इसको देखेंगे कितना कम है। तो 100 से ये 84 कितना कम है, ये 100 से 16 कम है। ठीक है, 100 से 16 कम है, 100 से 16 कम है, तभी तो 84 आएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, अब इसी में से 84 में से 16 को घटा लीजिए। क्या करिए, 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 8 और 7, ये 68 आ गया। ठीक है, 84 में से 16 जाएगा तो 68 आएगा। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इसी 16 का वर्ग निकालना है। 16 का क्या करना, वर्ग निकालना है। अगर ये 2 डिजिट में है तो इसका वर्ग जब निकालेंगे तो 3 डिजिट में आएगा। ठीक है, और जब 3 डिजिट में आएगा तो यहाँ पे एक संख्या 3 वाली यहाँ पे लिखेंगे, बाकी 2 डिजिट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256। कितना होता है, 256। अब इसको वर्ग जोड़ दीजिए, 6 5 8, ये हो गया, क्या हो गया 70 56 से 84 का वर्ग क्या हो गया, 70 56 हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको भी कुछ निकालना है तो आप निकाल के देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमको निकालना है 83 का वर्ग निकालना। तो 83 से 100 से कितना कम है, 17 कम है। अब 17 कम है तो हम इसमें से 17 घटा देंगे। 17 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 6 और 7 में से एक जाएगा 66। ये कितना हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, इसको हम इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 66। क्या होगा, 66। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इसी 17 जो हमने 17 घटाया है उसी 17 का हमको क्या लेना है, स्क्वायर करना है। 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 289, यानी कि 289। चूंकि ये 3 डिजिट में आया है तो इस तरह से लिख के इसको हम ऐड कर देंगे। तो 9 8 8, ये 6। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये आपका आंसर होगा 68 89, यानी कि 68 79। आपका कितने का वर्ग हो गया, 83 का। 83 का वर्ग कितना आया, 68 89। अब इसी तरीके से 93 का निकालते हैं। 93 का निकालते हैं, 93 का। ओके, 93 का निकालेंगे तो कैसे आएगा, ये देखिए, हम 93 का वर्ग निकालें अगर तो क्या आएगा। तो ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। क्या कम है, 100 से कितना कम है। ये 2-3 स्टेप आप समझ जाएंगे तो एकदम चुटकियों में निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 100 से 93 कितना कम है, 7 कम है। अब जो कम है उसी को हम इस संख्या में से जिसका वर्ग निकालना उसमें से घटाएंगे और उसको डायरेक्टली लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 86 आएगा। ठीक है, अब इसी 86 को हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 86 को यहाँ लिख लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा,
जो घटाए हैं उसी को हम वर्ग करेंगे, उसी का वर्ग करेंगे। अगर ये 2 डिजिट में आता है तो डायरेक्टली लिखेंगे, 3 डिजिट में आएगा तो इसके नीचे लिख के जोड़ देते हैं। तो ये आएगा 2 डिजिट में, ये 49, क्योंकि ये 2 संख्या में है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आंसर क्या हो गया, 8649, 8649 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप एक दो क्वेश्चन अपने मन से लगाइए और फिर उसको मिला लीजिए कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इनका ट्रिक सही है या गलत है। अब मैं लेता हूँ 100 प्लस का, ठीक है, 100 प्लस का लेता हूँ। जैसे कि 105 का वर्ग निकालना हो, 105 का वर्ग निकालना हो तो ये देखेंगे, सबसे पहला काम ये देखेंगे कि 105 100 से कितना अधिक है। क्या है 105, 105 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो 105 में हम 5 को ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आया उसको लिख दीजिए 110। ठीक, अब दूसरा ये है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसी जो संख्या हमने जोड़ा है 100 में, 100 से जो संख्या अधिक है, 5 अधिक है, तो उसी 5 का स्क्वायर करके डायरेक्टली लिख दीजिए। क्योंकि ये 2 डिजिट में है, 2 अंक में आए हैं तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे। अगर 3 अंक में आता तो यहाँ पे लिख के ऐड करते, तो ये हो जाएगा आपका 11025 आपका आंसर आ गया। क्या 105 का वर्ग कितना है, 11025। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 11025। आप भी एक दो क्वेश्चन लगा के ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह हम लगाते हैं एक दो क्वेश्चन और लगा के फिर छोड़ देते हैं आपको। फिर आप अपने मन से देखिए, सवाल लगाइए और वर्ग निकालिए चुटकियों में। इसके बाद हम फिर और कोई ट्रिक लेके आएंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सिंपल भाषा में वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो भी हम ट्रिक बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप सीख लीजिए। अब मान लीजिए कि एक हमको निकालना 115 का वर्ग निकालना है। अक्सर 1D क्वेश्चन में आता है कि 115 का वर्ग कितना होगा, तो बच्चे निकालते ही रह जाते हैं, सिंपल भाषा में निकालते हैं। लेकिन सिंपल भाषा में निकालना उसमें काफ़ी टाइम स्पेंडिंग होता है, तो हमको निकालना है ट्रिक के माध्यम से। 115 क्या है, 100 से ये 15 अधिक है, तो 15 अधिक है तो सबसे पहले हम 15 इसी में ऐड कर देते हैं। जिस संख्या का वर्ग निकालना है, जो संख्या अधिक है उसी को हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 130। अब इसको डायरेक्टली लिख लीजिए 130। और दूसरा स्टेप क्या मैंने बताया है कि जिस संख्या को मैंने ऐड किया जो 100 से अधिक है उसी का वर्ग निकालते हैं। यानी कि 15 अधिक है 100 से, तो 15 का वर्ग निकालेंगे। 15 का वर्ग निकालेंगे, ये हो जाएगा का 225। 225 जब होगा तो यहाँ पे ये 3 डिजिट में है, 3 डिजिट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 225। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए 5 2 2 3 और ये 13225 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 13225 आपका आंसर आ चुका है। 13225 आपका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है, 13225 आपका आंसर आ चुका है। 115 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 13225। इससे ज़्यादा फास्ट कुछ नहीं हो सकती है। आपको समझ में नहीं आया, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर लगाइए। नहीं समझ में आया फिर वीडियो देखिए, फिर लगाइए। इस तरीके से करेंगे तो आप वर्ग निकालने के मास्टर बन जाएंगे, वर्ग निकालने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। हेलो, ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।